2026 में चाइना ऐसे फुटबॉल स्टेडियम्स बना रहा है जो साइंस फिक्शन से उतरे हुए लगते हैं। एआई कंट्रोल रूफ्स, पोल्यूशन क्लीनिंग सर्फेसेस और कॉलम फ्री डिजाइन्स के साथ ये नए स्टेडियम्स पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, चाइना ऐसे तरीके से वर्ल्ड कप स्टेडियम्स बना रहा है कि पूरी दुनिया हैरान है। ये सिर्फ पुराने स्टेडियम्स का रेनोवेशन नहीं है। चाइना 14 बिल्कुल नए फुटबॉल स्टेडियम्स बना रहा है जो लगते हैं जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से सीधा उतर कर आए हैं। कुछ स्टेडियमों का रूफ फूल के पत्तों की तरह खुल जाता है और कुछ स्टेडियमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई यूज करके टेम्परेचर से लेकर स्पेक्टेटर्स की मूवमेंट तक हर चीज को कंट्रोल किया जाता है। जिस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश सीखने में कई दशक लगा देते हैं, चाइना वही काम 3 साल से भी कम टाइम में कर रहा है। हैंगजो स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम को देखकर लगता है जैसे कोई बड़ा सा फूल बीच में रुक गया हो। 56,000 स्पेक्टेटर्स के सीट्स को घेरकर सफेद स्टील और ग्लास के पत्तों जैसा स्ट्रक्चर बना है। लेकिन ये पत्ते सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये पूरे स्ट्रक्चर का मेन सपोर्ट भी है। अंदर कोई कॉलम नहीं है, इसलिए किसी भी सीट से व्यू ब्लॉक नहीं होता। डबल लेयर डिजाइन की वजह से नेचुरल एयर फ्लो होता है और बिना बिजली के भी स्टेडियम अंदर से ठंडा रहता है। रूफ पर लगाया गया स्पेशल टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग धूप पड़ते ही हवा का पोल्यूशन तोड़ देता है। मतलब ये स्टेडियम सच में हवा को साफ करता है। रात में जब एलईडी लाइट्स जलते हैं तो पूरा स्टेडियम एक चमकता हुआ बड़ा फूल बन जाता है और गोल शेप में लाइट्स लहरों की तरह हिलते हैं। ग्रेटर बे एरिया स्पोर्ट्स सेंटर ग्वांगझो, इस स्टेडियम को देखकर लगता है जैसे कोई एलियन स्पेसशिप जमीन पर उतर आया हो। यहाँ 1 लाख स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं, फिर भी एक भी सपोर्ट कॉलम नहीं है। 900 फीट चौड़ा रूफ पूरा खुद ही खड़ा है। इसे डिजाइन करने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर यूज किया गया है। गर्मी के मौसम में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में भी अंदर ठंडक रहती है, क्योंकि स्टेडियम के अंदर रेडिएंट कूलिंग सिस्टम है जो एसी के बिना टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतना बड़ा स्टेडियम सिर्फ 3 साल में बना दिया गया। काइटक स्टेडियम हांगकांग, जहां एक टाइम पे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट था, आज वही जगह पर एक अल्ट्रा मॉडर्न स्टेडियम खड़ा है। जगह की कमी की वजह से यहां सिर्फ स्टेडियम नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म पर मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वाटरफ्रंट पार्क भी है। स्टेडियम को बड़े शॉक अब्जॉर्बर्स पर बनाया गया है जो 100 माइल पर आवर की टाइफून विंड को भी संभाल सकता है। रूफ ETFS कुशन से बना है जो स्पेस शटल्स में भी यूज होता है। क्विंगडाओ यूथ फुटबॉल स्टेडियम को देखकर लगता है जैसे समुद्र ने आर्किटेक्चर का रूप ले लिया हो। रंग बदलने वाले ग्लास पैनल्स असल में सोलर पैनल्स हैं जो दिन भर में पूरा स्टेडियम का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। समुद्र के नमकीन हवा में टिकने के लिए ऑफशोर ऑयल रिग वाला स्टील और कंक्रीट यूज किया गया है। फील्ड के नीचे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम है जो 1 घंटे में 4 इंच बारिश होने के बाद भी सिर्फ 30 मिनट में फील्ड को खेलने लायक बना देता है। चेंगडू फीनिक्स स्टेडियम बिल्कुल आग में लपेटा फीनिक्स बर्ड जैसा दिखता है। इसका रूफ मैगलेव टेक्नोलॉजी से खुलता है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। एआई सेंसर्स हमेशा स्ट्रक्चर के प्रेशर को एनालाइज करते रहते हैं और प्रॉब्लम होने से पहले ही अलर्ट कर देते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ 34 मंथ्स में तैयार हो गया। लांजू स्टेडियम अर्थक्वेक जोन के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। यह बेस आइसोलेटर टेक्नोलॉजी पर खड़ा है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होती है। सर्दी में 15 डिग्री फ़ारेनहाइट और गर्मी में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिफरेंस को हैंडल करने के लिए हर जॉइंट में स्पेशल एक्सपेंशन सिस्टम लगाया गया है। लॉन्गगोंग स्टेडियम शेंज़ेन को देखकर लगता है जैसे एक बड़ा चमकता क्रिस्टल हो। ये ETFS कुशन से बना है जो ग्लास के सिर्फ 1% वेट का है। यहाँ 5G नेटवर्क इतना पावरफुल है कि हर सीट पर गीगाबाइट स्पीड मिलती है। सिर्फ 6 घंटे में इसे फुटबॉल फील्ड से कॉन्सर्ट वेन्यू में बदला जा सकता है। डालियन स्टेडियम समुद्र के किनारे शमुख के खोल जैसा डिजाइन किया गया है, जहां नेवल वॉरशिप की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। 70 माइल पर आवर की हवा में भी इसका रूफ सेफली बंद किया जा सकता है। ग्वांगझो फुटबॉल पार्क सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, ये पूरा फुटबॉल इकोसिस्टम है। यहाँ 50 डिफरेंट फील्ड्स हैं, एआई कंट्रोल्ड टर्फ और प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए एडवांस्ड फैसिलिटीज। इस जगह पर सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला जाता, यहाँ फुटबॉल जीतता है।